हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। हम लोगों ने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स का एक चैप्टर, दैट इज़ आर चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वो दोनों चैप्टर पढ़ लीजिए और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, और हिट द बेल आइकन एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे फिज़िक्स का एक चैप्टर है। देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट दोनों लगभग सेम ही चीज़ है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अब इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या हो गई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होंगे तो वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाएगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना किसके थ्रू? कंडक्टर के थ्रू। कंडक्टर क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को पास होने दे, वो हमारे कंडक्टर्स होते हैं। तो किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। जैसे हम लोगों ने सुना होगा विंड के केस में, वाटर के केस में, कि जब वाटर कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है तो वो वाटर करंट जनरेट करता है। विंड जब कंटिन्यूसली बहुत स्पीड से फ्लो करती है तो वो विंड करंट जनरेट करती है। उसी तरह जब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक करंट। फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अ सिस्टम हैविंग कंडक्टिंग वायर्स, charge detector, that is bulb, battery, switch etc. are required to be connected in a proper manner, and this proper arrangement is called a electric circuit. अब देखो, करंट को फ्लो कराना है तो करंट को फ्लो कराने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? वही हम अभी मैंने इस पैराग्राफ में आप लोगों को बताया। इलेक्ट्रिक सर्किट होता है एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ हो जो किस किस की हेल्प से बनता है। एक वायर चाहिएगा हमें, कंडक्टिंग वायर, जिसके थ्रू हमारा जो चार्ज है वो फ्लो करेगा। एक हमें चाहिएगा चार्ज डिटेक्टर, जिससे हमें पता चलेगा कि करंट जो है वो सर्किट में फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो कि हम बल्ब ले सकते हैं कि अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तो बल्ब लाइट देगा, और लाइट आते ही हमें क्या पता चल जाएगा कि करंट अब फ्लो हो रहा है। बैटरी क्या होगी? बैटरी वो सोर्स है जिससे चार्ज प्रोड्यूस होगा। स्विच क्या है? जिससे हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे हमारे टॉर्च के स्विचेस होते हैं, हमारे घर में स्विच होते हैं, तो जब हम उसको ऑन करेंगे तो हमारा कोई भी अप्लायंस जो है वो चलने लग जाएगा, और जब बंद कर देंगे तो फिर वो अप्लायंस भी, मशीन भी बंद हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया। बैटरी क्या होती है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करती है। बल्ब या फिर चार्ज डिटेक्टर क्या होगा? जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, डिटेक्ट्स फ्लो ऑफ चार्ज। फिर है कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर करने का काम करता है। और स्विच क्या करता है? लिंक बनाता है सेल और बल्ब के बीच में कि कब इसको ऑन करना है और कब इसको ऑफ करना है। इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम लोग एक और डेफिनेशन देखना चाहें तो वो क्या हो सकती है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड होना चाहिए। बीच में से कहीं भी ब्रेकेज नहीं होना चाहिए उस सर्किट में। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट की। अगर हम लोग ढंग से डेफिनेशन देखें कि अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करो, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। कोई भी चार्ज यूनिट टाइम में अगर फ्लो होता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो सुनो, रेट वर्ड जहाँ भी आएगा ना, इसका मतलब क्या होता है कि आपके डिनोमिनेटर में तो आपको क्या लगा देना है? पहले ही टाइम। रेट का मतलब ही होता है किसी चीज़ को टाइम के साथ में देखना। तो टाइम के साथ में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक करंट। पहले क्या था? देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन, अभी हमने क्या पढ़ा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या माना जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट। तो जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब क्या माना जाता था कि ये जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से करंट फ्लो होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब हम लोगों को पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, उनके फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो
होता है। तो पहले की थ्योरी अलग थी, अब की थ्योरी अलग है। पहले की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना जाता था, और जो करंट का डायरेक्शन है वो भी क्या माना जाता था कि जिस साइड पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है उसी साइड हमारे इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, पर अब की थ्योरी, अब जो थ्योरीज चल रही है, हम लोग जो अब पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि करंट जो है वो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट जनरेट होता है, और इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन से अपोजिट होगा। जैसे ये एक मैंने डायग्राम बनाया है इस पूरे को समझाने के लिए कि जो करंट है अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब ऐसे मूव करेंगे तो करंट ऐसे मूव करेगा। ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, दूसरा क्लॉकवाइज होगा। जैसे अगर हम माने कि करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज क्या हो गया हमारा Q, चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, Q से, और रेट मतलब टाइम अपॉन में आएगा, तो ये हो गया टाइम जो होता है सेकेंड्स। देखो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है जो काफ़ी न्यूमेरिकल्स में काम आता है। यहाँ पे Q का मतलब है चार्ज और T का मतलब है टाइम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो अब हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पेयर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं A से। ठीक है, Q जो हमने ऊपर देखा चार्ज, इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, कूलाम, जिसको हम डिनोट करते हैं C से। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं S से। तो एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास, कूलाम पर सेकेंड। ये कैसे हुआ कि हमारा जो करंट है वो होता है Q अपॉन T, Q की यूनिट है C, T की यूनिट है S, तो C अपॉन S, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कूलाम सेकेंड इनवर्स। ये जो साइन है -1 इसको बोलते हैं इनवर्स। ठीक है, अब देखो एक कूलाम, हम लोग कब से बात कर रहे हैं, ये कूलाम कूलाम कूलाम, तो एक कूलाम का मतलब क्या होता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, देखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पढ़ी अभी वो होती है एम्पेयर। ये किसके साइंटिस्ट के ऊपर नाम रखा गया है एम्पेयर, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिसने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों को बताया था, तो इनका नाम था एनरी मैरी एम्पेयर, तो इन्हीं के नाम से एम्पेयर यूनिट रख दी गई। 1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, अब जो एम्पेयर है वो एक बड़ी यूनिट होती है। अगर हम लोगों ने कोई छोटा मोटा सर्किट बनाया है और हमें छोटे लेवल पे करंट को मेजर करना है, तो हम एम्पेयर की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻³ एम्पेयर, और 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻6 एम्पेयर। ठीक है, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।